नमस्कार जी, मैं शिफाली सीक्रेट ऑफ योर लाइफ प्रोग्राम में आपका तहे दिल से स्वागत करती हूँ। एक बार फिर से आपके सामने हाजिर हैं ज्योतिष और विज्ञान की गूढ़ बातें लेकर। कई बार क्या होता है कि कर्ज का जाल कभी कभी मौत का जाल बन जाता है। इसके बारे में आज चर्चा करेंगे। पहले हम स्वागत कर लेते हैं प्रोफेसर साहब का। प्रोफेसर साहब, ओम नमः शिवाय। नमस्कार। प्रोफेसर साहब, असफलता अनाथ होती है लेकिन सफलता के बहुत सारे रिश्तेदार होते हैं। आज का एपिसोड जो है वो है ऋणग्रस्त योग के ऊपर। कुंडली में, क्या कुंडली में ही ऐसा योग होता है कि इंसान जो है वो कर्जाई हो जाता है? इंसान जो है वो कभी भी कर्जे से मुक्त नहीं हो पाता? क्या उसको अपनी समर्था बढ़ाने के लिए कर्जा लेना पड़ता है? क्या इंसान की ज़रूरत जो है वो सिर्फ रोटी, कपड़ा और मकान तक ही सीमित है? आज का सवाल मेरा ये है प्रोफेसर साहब आपसे। बहुत अच्छा पूछा शिफाली जी आपने। आज आपने बात की ऋणग्रस्त योग यानी कि कर्जे के ऊपर। वैसे मैंने कर्जे के ऊपर बहुत एपिसोड किए हैं, उसमें मेरी बातें आगे की आगे चली जाती हैं। आजकल जो मेरे एपिसोड होंगे, जो टॉपिक होगा उस टॉपिक को मैं कभी नहीं छोड़ूंगा, यानी कि उस टॉपिक के साथ साथ आपको समझाऊंगा कि इंसान को कर्जा क्यों लेना पड़ता है। जैसे कि शेफाली जी ने बोला कि इंसान को कर्जा क्यों लेना पड़ता है, कर्जाई क्यों हो जाता है, उसके ऊपर इतना कई दफ़ा कर्जा हो जाता है कि वो गलत कार्य भी करता है, क्योंकि जब कर्जा हो जाता है तो कुछ ना कुछ गलत कार्य भगवान करवाता भी है। तो मेरी फिर बातें आगे जाने वाली थी, फिर पीछे आता हूँ। तो कर्जा क्यों आता है, ऐसे कौन से ग्रह होते हैं कुंडली में जो कि इंसान को कर्जा देते हैं? शेफाली जी, धन का जो कारका होता है, धन का जो घर होता है वो कौन सा होता है? जी, दूसरा। बहुत ध्यान से सुनिए। जो धन का मालिक होता है यानी कि दूसरे घर का मालिक होता है, वो कहाँ पर बैठा हुआ है? बहुत ध्यान से सुनने वाली बातें हैं। कुछ मैं बातें किताबी करता हूँ, लेकिन जो अंदर से बातें आती हैं कुछ मैं अपना अनुभव आपको देता हूँ। किताबी तो आप पढ़ सकते हो भी, धन का मालिक, दूसरे घर का मालिक कहाँ बैठा है, कहाँ नहीं बैठा, उसको कौन देख रहा है, ये आप जान लोगे, ये किताबें पढ़ लोगे। लेकिन जो अंदरूनी बातें हैं वो नहीं जान पाओगे। किसी के हो सकता है किसी का अनुभव मेरे से ज़्यादा हो सकता है किसी का अनुभव कहीं तक पहुंचा ही ना हो। जो मैं बातें आपको बताता हूं, देखिए आज कर्जा क्यों होता है आपको पता चलेगा, वाकई में कर्जा हुआ। शिफाली जी, कर्जे के 4-5 कारण होते हैं। जी बिल्कुल। जैसे कि मेरे जैसा इंसान अगर कर्जा लेता है अपनी शान बढ़ाने के लिए लेता है। जी बिल्कुल। कर्जे 4-5 तरह के होते हैं। एक कर्जा होता है सरकार से। जो सूर्य से कर्जा आता है वो कभी बुरा नहीं होता, पहली बात ये जानिए। सूर्य से कर्जा वो आएगा कि जिससे आपकी शान बढ़ेगी, बुरा नहीं होता। लेकिन बुरा तब होता है जब कहीं ना कहीं आपके मन में ये आ जाता है कि मैंने ये कर्जा नहीं देना, तब सूर्य खराब होता है। तब उसके बाद जो हर्जाना भुगतना पड़ता है वो ज़िंदगी भर आप पीछा नहीं छुड़ा सकते। वैसे तो कर्जा हमेशा ही बुरा ही होता है, कर्जा कभी अच्छा नहीं होता, लेकिन अगर कर्जा ना हो तो इंसान इतना बड़ा बन भी नहीं पाता। शेफाली जी, फिर आप बोलोगे आप दूसरी तरफ ले गए, लेकिन ये बात बतानी बहुत ज़रूरी है। मैं अपनी बात ही बताता हूँ। आज से 20 साल पहले की बात होगी, मेरे पास पैसा बिल्कुल भी नहीं था। एक लेडी मेरे पास आई, कहती है मैंने अपने घर के दरवाजे सेल करके बेच रही हूँ, मेरे को घर बेचना है, सेल नहीं हो रहा। मैंने कहा ऐसा क्या करने की ज़रूरत पड़ी, क्योंकि मेरे को तरस आ जाता है। जो इंसान मेरे पास आता है, सबको पता है, पूरी दुनिया को पता है, जो इंसान मेरे पास आ जाता है मुझे ऐसा लगता है कि इसकी तकलीफ़ मेरी तकलीफ़, इसका हल करना है। मैंने कहा दिखाओ मुझे अपना घर। कोई बात नहीं, देखता हूँ उसमें कोई वास्तु वगैरह होगा। पहले मैं ऐसे किया करता था, पहले मेरी इतनी बड़ी टीम नहीं होती थी, पहले मैं बहुत छोटा इंसान था। नई ज्योतिष सीखी और ज्योतिष में पढ़ गया तो अकेला ही बैठता था। तो मैंने रिसेप्शन पे कोई लड़की कोई लड़का नहीं रखा होता था। सबसे पहले तो मैं अकेला ही बैठता था। तो मैंने कहा क्या हुआ, कोई बात नहीं, चलो मैं आपके घर चलता हूँ, मुझे एड्रेस बताओ, मैं पीछे पीछे आता हूँ, पहुँचिए आप। अगर वास्तु उसका ख़राब होगा तो मैं वास्तु कर दूँगा। कहती मेरे पास पैसा नहीं है वास्तु के लिए। मैंने कहा मैं वास्तु फ्री कर रहा हूँ, सामान इधर से इधर ही करना, और करना भी क्या है भाई,
तो उससे आपकी हालत ठीक हो जाएगी। कहती नहीं प्रोफेसर साहब आप घर पे आइए, एक दफ़ा देखिए। मैं कहा चलो। मैं घर पे चला गया। घर पे जाके पता क्या देखा, सुन के हैरान हो जाओगे। मेरी आंखें नम हो गई जैसे ही उस घर में एंटर किया। क्योंकि मैंने जब लुधियाना में नया नया आया ना, लोगों की कोठियाँ देखता था, यार ये कोठी कितनी अच्छी है, ये कोठी कितनी अच्छी है। तो मैंने अपने सपने की कोठी बना रखी थी एक, कि मेरा घर भी ऐसा होगा। तो वो घर मैंने ड्राइंग किया हुआ था, वो घर मैंने बना के अपने दरोज में रखा हुआ था। तकरीबन 2 साल 2.5 साल हो चुके थे। तो जब मैं वो घर में इंटर किया, जो घर मैंने बनाया था वही घर मेरे सामने आया। ये मेरी हड्डी बीती बात है, ये सब बच्चों को पता है, ये मेरे घर वालों, सब मोहल्ले वालों को पता है। जब मैं उस मोहल्ले में बैठा था तो मेरी आंखें नम हो गई। मैंने कहा ये घर आपने सेल करना है? कहते मैंने वास्तु नहीं दिखाना, मैंने आपको घर दिखाना, अगर आपको पसंद है तो ले लो। मैंने वो घर खरीद लिया, चाहे बैंक के लोन से ही खरीदा। मेरे पास तो पैसा बिल्कुल भी नहीं था। चलो वो अलग बात है, बहुत मुश्किल से वो घर खरीदा मैंने, बहुत मुश्किल से, इतना मुश्किल से सोच भी नहीं पाओगे। लेकिन जब वो घर मैंने ख़रीदा, उसके पास गवर्नमेंट, कहते हैं ना, सरकार से मैंने कर्जा लिया। सरकार हेल्प कैसे करती है? उस घर के पास बाईपास निकल गया, बड़ी सड़क निकल गई, जहाँ पे जीटी रोड बन गया, और उस घर की कीमत दुगनी हो गई। यानी कि जितने का मैंने लिया था उससे दुगना मुझे मिलने लगा। तो मैंने तो पूरा घर कर्जे पे लिया था, वो मैंने कर्जा पूरा उतारा बैंक का, और जो मैंने घर सेल किया, जो उसके आधे पैसे बचे, उससे मैंने अपना एक घर बना लिया अपना। देखिए, भगवान कहता है जब देता है छप्पर फाड़ के देता है, ऐसे ही देता है। लेकिन आपकी नीयत छोड़ो, आपका अटल विश्वास अगर आपके साथ है तो वो चीज़ ज़रूर बनती है। तो मैंने कर्जा लिया था। क्यों लिया था भाई? क्योंकि इसलिए लिया था क्योंकि मैंने अपना घर अपनी शान में किराए पे नहीं रह सकता। इसलिए कुछ लोग कर्जा रहते हैं अपनी आन बान को बढ़ाने के लिए, शान को बढ़ाने के लिए। कर्जा शेफाली जी, कई तरह के कर्जे होते हैं जी बिल्कुल। अगर आप अपना घर बना रहे हो तो आप अपनी शान बढ़ा रहे हो। तो कर्जा कभी भी लोगों से नहीं लेना चाहिए। लोग होते हैं मंगल, सरकार होती है सूर्य। बहुत ध्यान से सुनिए, ऐसी बातें पूरी दुनिया में आपको किताबें नहीं लिखेंगी। देखिए, कोई इतना फ्री नहीं होगा कि अगर अपने भाई से लिख लिया तो मंगल होगा, बहन से ले लिया तो बुध ग्रह होगा, अगर अपने चाचा से ले लिया, या बाप से भी कई इंसान कर्जा ले लेते हैं, पिताजी मेरे को कर्जा देती है, वो भी सूर्य होता है, तो बाप भी माफ़ कर देता है, सरकार भी माफ़ कर देती है। अगर कर्जा अच्छे ढंग से दे रहे हो तो अपने आप आपके पास पैसा आना शुरू हो जाता है। इसलिए कर्जा आपने किस इंसान से लिया? दादकों से लिया तो राहु, नानकों से लिया तो केतु। देखिए, इसलिए कर्जा, देखिए कर्जा किस, अगर पत्नी के द्वारा लिया गया कर्जा, शुक्र के द्वारा लिया गया, ससुराल से लिया तो वही राहु। तो ये चीज़ें आपको कौन समझाएगा? तो सारी चीज़ें बताने के लिए, ये सभी कुछ ग्रहों का मेल बताने के लिए आपके सामने मैं आता हूँ। चलो अब कर्जे की बात आती है। ये तो मैंने बात की, जो इंसान बड़ा बनता है ऐसे नहीं बनता, उसको अपनी शान बढ़ाने के लिए कर्जा लेना पड़ता है। शेफाली जी, अगर मैं अपनी बात बोलूँ तो मैं भी कर्जाई हूँ सरकार का, क्योंकि जब भी कोई बड़ी गाड़ी आती तो मैं ले लेता हूँ। तो जब भी गाड़ी आती तो लेता हूँ, तो किस्तें तो उतारनी पड़ेगी। उसका ये मतलब है कि मैं कर्जाई हुआ? बिल्कुल भी नहीं। मैंने अपनी शान बढ़ाने, वैसे तो जा सकता था इंसान, छोटी गाड़ी पे भी जा सकता है, साइकिल पे भी जा सकता है, पैदल भी जा सकता है घर से, लेकिन कुछ बातें होती हैं इंसान को कहता है यार ज़िंदगी में। शेफाली बोल रहे थे आज सुबह कुछ लोग पैसा जोड़ते जोड़ते ही ख़त्म हो जाते हैं, दूसरों के लिए छोड़ जाते हैं। मैं कहा शेफाली जी, मैं ऐसा नहीं करता, मैं उतना पैसा ही कमाता हूँ जितना पैसा मैंने लोगों को देना होता है, क्योंकि मैं उतना ही, अगर मैंने 10 रुपये आज मेरे पास हैं तो मैंने बांट दिए, 9 रुपये मैंने बांट दिए, बच्चों में तनख्वाह बांट दी, 1 रुपया बच गया। 1 रुपये की मैंने 10 रुपये की चीज़ नहीं ले लेनी है, 9 रुपये धीरे धीरे मैंने कर्जे के द्वारा उतारने में अपनी, मुझे ऐसा लगता है अगर मैं पृथ्वी पे आया हूँ तो जो चीज़ भगवान ने या इंसानों ने भगवान द्वारा बनाई है उसे देखना, उसकी खोज करनी मुझे चाहिए कि इसकी मैं खोज करूँ ताकि आपके बताऊँ कि ये चीज़ क्या है। तो इसलिए कर्जा ये नहीं होता कि अगर आप कर्जा किसी दोस्त से लेते हो, मित्र से लेते हो, वो कर्जा होता है। जब लोगों से पकड़ते हो, रिश्तेदारों से पकड़ते हो, वो कर्जा कभी भी अच्छा नहीं होता।
उससे क्या होता है, आपका मंगल कार्य घर पे होने बंद हो जाते हैं, मंगल खराब हो जाता है। जब भी आप लोगों से कर्जा लेते हो, सरकार से लिया गया कर्जा कभी भी खराब नहीं होता। हाँ, कर्जे के जो योग है वो कौन कौन से ग्रह बनाते हैं ये भी बताता हूँ। शेफाली जी का क्वेश्चन है, ये मेरी तरफ देख रहे हैं। जी प्रोफेसर, मेरा सवाल यही रहेगा आपसे दोबारा से कि कौन से ग्रह होते हैं कुंडली में ऐसे जिनसे इंसान ऋणग्रस्त योग बन जाता है? मुझे पहले ही पता था क्योंकि मेरी बातें फिर थोड़ी सी आगे चली, लेकिन समझाना जरूरी था कि इंसान को कौन सा कर्जा लेना चाहिए और कौन सा कर्जा नहीं लेना चाहिए। जी प्रोफेसर, कहते हैं ना कि कर्ता करे ना कर सके, शिव करे सो होए, तीन लोक नौखंड में महाकाल से बड़ा ना कोई। प्रोफेसर, अगर भगवान शिव ही नहीं चाहेंगे तो कैसे कर्जाई हो जाएगा इंसान? कई बार क्या होता है, इंसान जीवन भर भी कर्जे से मुक्त नहीं हो पाता। ऐसे भी कौन से योग होते हैं, ये भी मैं आपसे पूछना चाहूँगी। शेफाली जी, अगर भगवान चाहता है ना आपको समझदार बनाना, जी बिल्कुल, तो पहले कर्जा दिलाएगा। जी बिल्कुल, वो इंसान कभी समझदार नहीं होता जिसका ऋण नहीं होता। जी ऋणी इंसान को जरूर होना चाहिए, कुछ ना कुछ देना, मैंने कुछ बनना है, इच्छाएं जरूर रखनी चाहिए। अगर इच्छाएं रखेगा तभी मेहनत करेगा। जी प्रोफेसर, माफ़ी चाहती हूँ, यहाँ पे मुझे थोड़ी सी हंसी भी आ रही है और थोड़ा सा ये भी लग रहा है कि आपके पास आते आते मैं कर्जाई हो गई। ये बात सत्य है। ये भी बात मैंने आपको बताई कि कर्जा नहीं लोगी तो जिंदगी में सफल नहीं हो पाओगे। जी, आपको शायद याद हो प्रोफेसर, मैंने सबसे पहली गाड़ी भी कर्जे पे ही ली थी। हाँ, वो भी आप लेते नहीं थे। खुद की गाड़ी अगर मैं बोलूँ तो। ये शेफाली जी, आप लेते नहीं थे। मैंने बोला कि आप अगर ज़िंदगी को बदलना चाहते हो तो थोड़ा सा कर्जा सरकार से लीजिए। तो उसके बाद 3 गाड़ियाँ आपने चेंज कर दी, ठीक है, और गाड़ी अच्छी और गाड़ी अच्छी। तो ऐसे ही होता है, इंसान अगर कर्जा नहीं लेता तो वो ज़िंदगी, मुझे मेरा अनुभव ये है, अगर कर्जा लेना चाहते हो तो सरकार से लेना चाहिए, तो वही आपको बेनिफिट मिलता है। तो एक इंसान आया, कहता है प्रोफेसर साहब आप 3 साल बाद या 2 साल बाद गाड़ी चेंज कर जाते हो, क्या क्यों होता है ऐसा, कैसे हो? मैंने कहा तो गाड़ी नहीं आ जाती है तो मेरा कर्जा उतर जाता है भाई 3 साल बाद, जो मैंने गाड़ी ली होती है। 2 साल का लोन करवाता हूँ या 3 साल का लोन करवाता हूँ, तो मुझे ऐसा लगता है कि अब कुछ नया करना, अब मेरे कर्जा है नहीं तो फिर मैं काम नहीं करूँगा। ये रियलिटी है, जितने भी जो भी काम करता है इंसान के ऊपर थोड़ा सा बोझ हो तब भी काम होता है, ऐसे नहीं होता। मैंने कहा अगर मैंने काम करना बंद कर दिया, हो सके तो फिर क्या होता है, इंसान को आलस छोड़ता है, फिर बीमारियां भागती हैं। तो बीमारियां और आलस मैं कभी नहीं अपनाता। मैं 2-2.5 साल जब मेरे कर्जा मुक्त हो जाती है गाड़ी तो उसको सेल कर देता हूँ, एक बड़ी गाड़ी और ले लेता हूँ। मैं ऐसे करता हूँ भाई, कर्जा सरकार का जरूर रखता हूँ सिर के ऊपर, ताकि मेरा दिमाग ऐसा रहे कि मैंने किस्त देनी है भाई, मेरे को भागना है। तो इंसान, जो भी इंसान, भोले शंकर भी अगर किसी को समझदार बनाते हैं तो पहले कर्जाई बनाते हैं। भी पहले तो कर्जाई बन, समझदार बन, इज्जत कर लोगों की, मान सम्मान कर। कौन से लोग तेरे अपने हैं, कौन से बेगाने हैं, इसका पता चलता है जब इंसान ऋणी होता है। जी प्रोफेसर, यहाँ पे आपने एडवांटेजेस बता दिए, लेकिन हम बात करेंगे डिसएडवांटेजेस की भी। यानी कि आपने अभी फ़ायदे सुनाए, हम बात करेंगे इनके नुकसान की भी। लेकिन प्रोफेसर, मेरा फिर वही सवाल है कि ज्योतिष के अनुसार कुंडली में ऐसे कौन से योग होते हैं कि इंसान ऋणग्रस्त योग बन जाता है? शेफाली जी, धनेश दूसरे घर का मालिक अगर पापी हो, दूसरे घर का मालिक अगर नीच हो, दूसरे घर का मालिक अगर 12वें घर में बैठ जाए, दूसरे घर के मालिक के साथ अगर 11वें घर का संबंध बन जाए, तो इंसान के ऊपर कर्जा आता है। अगर दूसरे घर के मालिक का 9वें घर के मालिक के साथ संबंध बन जाए, बहुत ध्यान से सुनिए ये बात, तो इंसान सरकार का कर्जा अपने सिर के ऊपर हमेशा रखता है। वो मेरा है भाई, 9वें घर का मालिक लगन में लगन के साथ बैठा हुआ है। इसलिए शायद, क्योंकि कुंडली भी यही कहती है कि तुमने सरकार का कर्जा रखना है। जब भी कर्जा उतरता है तो मैं कुछ ना कुछ बड़ा ले लेता हूँ। अगर छोटा मकान है तो बड़ा मकान ले लेता हूँ। जब भी कर्जा उतरता तो मैं ऐसे करता हूँ। शायद मेरे को अब समझ आई। अब देखो, मैंने बोला, धीरे अंदर से बोला और अंदर से आवाज़ आई कि ये आपकी कुंडली में, ये मेरी कुंडली में है। देखिए, तो दूसरे घर का मालिक का अगर संबंध 12वें घर के साथ बन जाए, 12वें घर के या लगन के साथ, लगन का संबंध अगर 9वें घर के साथ बनता है तो इंसान सरकार का कर्जाई रहता है, जो कि मैंने बोला मेरा है।
लगन का मालिक 9वें घर के साथ संबंध है तो ये कर्जा अच्छा होता है, ये कर्जा आपको तरक्की देता है। कौन सा कर्जा बुरा होता है? 11वां घर कभी भी अच्छा नहीं होता। आय का होता है शेफाली जी? जी बिल्कुल। इनकम 11वें घर से आती है। लगन का मालिक का संबंध अगर 11वें घर के साथ बन जाए, पाप ग्रस्त ग्रहों के साथ हो जाए, तो वो कर्जा हमेशा नहीं छूटता। सरकार से लेता है, फिर उसके बाद दोस्तों से लेता है, फिर और परेशान होता है, फिर परेशानी और बढ़ती जाती है। अगर कहीं लगन के मालिक का संबंध 12वें घर के साथ बन जाए, 12वें घर में बैठ जाए, तो वो इंसान का कर्जा ज़िंदगी भर नहीं छूटता। हाँ, इसके ऊपर हम देखेंगे कि पापग्रस्त ग्रह कहीं दूसरे घर में तो नहीं बैठे हुए। अगर कहीं दूसरे घर में पापी ग्रह बैठ जाएं, अब वहाँ पे एक सवाल और आता है। आप पूछोगे पापी ग्रह होते कौन से हैं? शनि पापी ग्रह है भी, राहु पापी ग्रह है, केतु पापी ग्रह है। अगर कहीं दूसरे घर में आ जाए तो कर्जा हमेशा सिर के ऊपर रहता है। दूसरे घर का मालिक का संबंध अगर 12वें घर से आ जाए तो वो कर्जा ज़िंदगी भर नहीं छोड़ता। देखिए, तो कर्जे के ये जो ग्रह थे, जो मालिक थे, जो कि योग बनाते थे, वो मैंने आप सबको समझा दिए, क्योंकि शेफाली जी बार बार मेरे से पूछ रहे थे योगों के बारे में बताइए। तो कुंडली में अगर आप कर्जे की बात जानते हो तो हम सिर्फ और सिर्फ छठा घर देखते हैं। हमेशा ये ऋण, रोग, ऋण, शत्रु जी छठे हाउस से आते हैं। छठा हाउस देखिए कर्जे के लिए, जो कि बिल्कुल भी नहीं। छठा हाउस से क्या होता है, बहुत ध्यान से सुनिए। कर्म का कर्जा छठे हाउस से आता है। अगर आप कोई भी काम करते हो तो आपको कर्जा लेना पड़ेगा, तभी काम शुरू होगा, अगर छठे हाउस का संबंध आ गया तो। क्योंकि कर्म का 9वां घर बनता है छठा हाउस। अगर कर्म के साथ छठे हाउस का संबंध बन जाए तो कभी भी कर्म नहीं होता। तो ये चीज़ें समझनी जरूरी हैं योगों के बारे में। अगर आप योग जानते हो, कुंडली को पढ़ना जानते हो, कुंडली को घुमाना जानते हो, कुंडली को ये जानते हो। यहाँ पे एक और सवाल आता है कि लाल किताब तो ये कहती है कि कर्जे का जो घर होता है वो 12वां घर या छठा घर या अष्टम घर से भी आता है। देखिए, अकेली लाल किताब को अगर आप पढ़ते हो, जो बेस जड़ होती है, मैं आपको एक चीज़ बताता हूँ। हम सबसे ज़्यादा समझदार पौधा और सबसे ज़्यादा ऑक्सीजन वाला पौधा किसको मानते हैं? पीपल को, जो कि पूजनीय है, दिन रात ऑक्सीजन छोड़ता है। लेकिन उसमें एक कमी भी है, वो नमी को सोख लेता है। जिसके घर में होता है, दमे की प्रॉब्लम हो जाती है अगर घर के सामने आ जाए, सांस की प्रॉब्लम हो जाती है, लेकिन देता क्या है? भरपूर ऑक्सीजन, नमी सोख लेता है। तो इसीलिए क्या होता है, ये भी आपका एसी भी यही काम ही करता है और कोई काम नहीं करता, वो भी आपको दमे की प्रॉब्लम ही देता है। तो उसकी जो जड़ होती है वो बहुत मजबूत होती है। जड़ क्योंकि ऑक्सीजन भरपूर देता है, तो उसकी जड़ जो होती है पताल के नीचे तक लग जाती है, जो 500-500 साल, हजार साल पुराना पीपल है। देखिए, तो उसकी जड़ मजबूत। जो प्राचीन ज्योतिष है ना, उसकी जड़ जो है पताल के भीतर है, समुद्री ज्ञान लाती है। टानियाँ और पत्ते ये किताबें दिखाती, ये किताब आ गई, ये किताब आ गई, ये फंडे, ये जो होते हैं कि जैसे कि मैंने 20 साल तक यही किया कि जिसका मंगल लगन में हो, अगर वो मंगल कार्य करे तो क्या होता है, विघ्न पड़ते हैं अगर अकेला मंगल बैठा हो। ये मेरा अनुभव है 20 साल का। तो ऐसे ही जो किताबें बनाते हैं वो अपना अनुभव लिख देते हैं। तो उसमें एक चीज़ और आती है, अगर स्वयं राशि का हो, साथ में चंद्र आ जाए, अगर गुरु आ जाए, तो ऐसा नहीं होता। देखिए, ये कौन बताता है? प्राचीन ज्योतिष। लाल किताब ये नहीं बताएगी, लाल किताब सिर्फ इतना ही बताएगी। तो यहाँ पे ये बात झूठी आ जाती है। हाँ, अगर 3 ग्रह बैठ जाए तो निर्णय कुछ और होगा। अगर शनि साथ में आ जाए तो एक्सीडेंट से मृत्यु भी आ जाती है। अगर सूर्य साथ में आ जाए तो पिता की मृत्यु हो जाती है अचानक एक्सीडेंट में। सूर्य और शनि का मेल लगन में आ जाए तो ये चीज़ें बहुत ज़्यादा गहरी हैं। ज्योतिष को समझिए, ज्योतिष को जानिए, लेकिन बहुत ज़्यादा बारीकी है इसमें। एक एक जो कहते हैं ना, डिग्री भी काम करती है। जैसे कि कहते चंद्रमा सिर्फ 3 डिग्री तक ही उच्च का होता है। चंद्रमा की अगर 4 डिग्री आ जाए तो वो उच्च का नहीं माना जाता। ये कौन सी कहते हैं? प्राचीन ज्योतिष ही बोलती है, और कोई किताब नहीं बोलती। चलो, और बहुत सारी बातें हैं। शेफाली जी के मन में कोई सवाल हैं?
जी प्रोफेसर साहब, मेरा जो अगला सवाल है यही है कि इंसान जो भी कर्जा लेता है, क्या वो सारी ज़िंदगी उस कर्जे से निपट ही नहीं पाता? कर्जा जो है वो कभी उतार ही नहीं पाता। कर्जा कैसे ख़त्म होगा? ये ज्योतिष के मुताबिक हमें समझाइए कि कौन सा उपाय करें कि कर्जा ख़त्म हो जाए। बहुत आसान उपाय शेफाली जी, जी। उपाय जरूर बताएंगे। पहले आप जानिए ऋणग्रस्त योग जो कर्जे बनाता है उसका मालिक कहाँ बैठा हुआ है। बहुत ध्यान से सुनिए। अब दूसरे घर में गुरु आ जाए, चंद्र आ जाए, बहुत ध्यान सुनिए, उसका मालिक अगर दूसरे घर का मालिक का संबंध 12वें घर के साथ है, पापी ग्रह बैठा हुआ है, उसको देख रहा है 7वीं दृष्टि से, यानी कि मान लीजिए शनि दिख रहा हो 6ठे घर में बैठ कर, और 11वें घर का मालिक भी वहाँ पे बैठा हुआ है, चाहे गुरु और चंद्र आ जाए, बहुत ध्यान से सुनिए, दूसरे घर में गज केसरी योग बनाते हैं, पैसे की कमी नहीं होती। उस बंदे को नंगा छोड़ दिए जंगल में, वहाँ पे महल बना के बना देगा, जितने इर्द गिर्द के गांव हो गए वहाँ का प्रधान बन जाएगा। देखिए, जिसकी कुंडली में गज केसरी योग होता है, लेकिन क्या हुआ, दूसरे घर का मालिक पीड़ित हो गया, तो इसका मतलब क्या है, ये कर्जाई रहेगा, ये वो योग खत्म कर दिया। इसलिए कर्जे को दूर करने के लिए दूसरे घर का मालिक आपका कहाँ पे बैठा हुआ है, 11वें घर के साथ संबंध रखता है, 12वें घर के साथ संबंध रखता है, 9वें घर के साथ लगन का संबंध आता है, लगन का 11वें घर के साथ संबंध आता है, 12वें घर के साथ संबंध आता है, तो कर्जाई होता है। अब दोस्तों मित्रों का कर्जा अलग होता है, सरकार का कर्जा अलग होता है। तो जो सरकारी कर्जा रखते हैं, यानी कि मान लीजिए कहते हैं मेरा कर्जा उतर जाए, शेफाली जी ने उपाय पूछा, जिसका गवर्नमेंट का कर्जा नहीं उतरता, तो समझ लीजिए वो उपाय नहीं करते। क्या, कौन सा उपाय करते हैं, जो सुबह जल्दी नहीं उठते। कर्जा उस इंसान का नहीं उतरता जो इंसान सुबह उठ के सैर नहीं करते, सूर्य को नमस्कार नहीं बुलाते, सूर्य उदय से पहले नहीं उठते। जो इंसान के ऊपर कर्जा है, सूर्य उदय से पहले उठना शुरू कर दे, कर्जा धीरे धीरे उतरना शुरू हो जाएगा। देखिए, बहुत आसान उपाय बताया मैंने, लेकिन उपाय अभी आधा है, पूरा नहीं है। क्या करना है, आपने सूर्य को जल देते समय गुलाब की पत्तियां डालनी है, थोड़ी सी शक्कर डालनी है, गुड़ वाली शक्कर होती है, चीनी नहीं डालनी, शक्कर, गुड़ वाली शक्कर डाल के, और बीच में आपने गुलाब की पत्तियां डालनी है। सुबह जब भी सूर्योदय होता है, जैसे कि मान लीजिए आज का सूर्योदय हो रहा है 6:50 पर, 55 पर होता है आजकल, हो सकता है कि किसी का अलग टाइम हो, 6:40 का, 6:45 का, अलग अलग टाइम। जैसे जैसे जून जुलाई का महीना आता जाएगा, वैसे वैसे टाइम 5:30 होता जाएगा, 6 होता जाएगा, फिर 5:30 होता जाएगा, 5:20 तक भी हो जाता है, 5:17 तक भी हो जाता है, जब कभी अगस्त, जुलाई, 25 जून के तकरीबन। तो ये जो धीरे धीरे जैसे गर्मी बढ़ती जाएगी, जैसे जैसे सूर्य उत्तरायण आते जाते हैं, गूढ़ उत्तरायण, तब वैसे वैसे क्या होता है, सूर्य जल्दी निकलते हैं। तो सूर्य उदय सिर्फ और सिर्फ 2 से 3 मिनट तक लाली में रहते हैं, सिर्फ 2 से 3 मिनट तक, ज़्यादा से ज़्यादा 5 मिनट तक। तो जब सूर्य उदय होता है तो आपने गुलाब की पत्तियां डालकर और शक्कर बीच में डालकर सूर्य देव को अर्घ देना है, और कर्जा धीरे धीरे उतरना शुरू हो जाएगा। ये तो था उन लोगों के लिए जिसके ऊपर सरकारी कर्जा है, जिसकी किस्तें बाउंस हो चुकी हैं। जो कर्जा लोगों से लेते हैं, लोग क्या होते हैं, मंगल बद्ध होता है। तो मंगल को क्या करना है भाई, गुड़ और कनक, गेहूं और कनक और गुड़, आपने दोनों 800 ग्राम, 800 ग्राम क्यों, क्योंकि 8 का अंक शनि का होता है, कर्जा देता है। आपने संडे रविवार के दिन सुबह 8:15 से पहले पहले धार्मिक स्थान पे देना है। अगर तकरीबन मान के चलो 8 दफ़ा भी लगातार देते हो तो आपका कर्जा धीरे धीरे उतरना शुरू हो जाएगा। बहुत आसान उपाय है, जैसे जैसे शेफाली जी मेरे से क्वेश्चन करेंगे वैसे वैसे मैं आपको जवाब देता रहूँगा। प्रोफेसर साहब, कभी कभी क्या होता है कि कर्ज का जाल इंसान के लिए मौत का जाल भी बन जाता है, जैसे कि किसानों का कर्जा हम बोल सकते हैं। ऐसे कर्जे को उतारने के लिए कौन सा उपाय करना चाहिए? बहुत अच्छा पूछा शेफाली जी आपने। किसानों का कर्जा, जब कभी किसी भी किसान के ऊपर कर्जा आता है तो उसका गुरु ग्रह खराब होता है। बहुत ध्यान से सुनिए, किसान गुरु ग्रह से जो बोझते हैं, बीज बोझते हैं और उगाते हैं,
तो कहीं ना कहीं गुरु का भी साथ मिल जाता है जब कभी किसान के ऊपर कर्जा आता है। तो सूरज, गुरु और चंद्र, ये तीनों ग्रह खराब होते हैं जब कभी ऐसे कर्जा आता है। जब कभी मृत्यु तुल्य कष्ट यानी कि मृत्यु, कई दफ़ा आत्मघात करने को दिल करता है इंसान का, वो योग कौन से होते हैं वो ध्यान से सुनिए। वृश्चिक राशि का चंद्र आत्मघात करवाता है। चंद्र के साथ अगर बुध ग्रह बैठ जाए वो भी आत्मघात कराता है। चंद्र के साथ अगर केतु बैठ जाए तो वो भी आत्मघात करवाता है। बहुत सारे ग्रह योग बनाते हैं, बहुत सारे ग्रह खराब योग बनाते हैं जिससे आत्मघात इंसान करता है। तो वृश्चिक राशि का चंद्रमा बहुत ज़्यादा खराब होता है, इंसान कभी भी पॉजिटिव नहीं सोचता। तो बहुत आसान है भाई, अगर किसी के ऐसे योग बन रहे हैं, दिल करता है कि उदास रहते हैं, तो आपने क्या करना है, 8 दिन लगातार कच्ची लस्सी जैसे दूध में पानी मिलाकर थोड़ी सी चीनी डाल दे, थोड़े से चावल डाल के एक एक कहते हैं, थोड़ी सी 2-2 4-4 चावल, 2-2 5-5 जितनी आपकी क्षमता है, और शिव जी को, भोले शंकर को जल चढ़ाया जाए 8 दिन लगातार, सोमवार से लेकर सोमवार तक। जिसकी कुंडली में ये योग बनता है, हो तो गुलाब की पत्तियां बीच में डाल दी जाए तो और भी अच्छा होता है। तो इससे आप जल देते हो शिवलिंग के ऊपर 8 दिन लगातार, तो जो ये योग होता है खराब, जिसका दिल करता है मैं ये करूं, मैं उदास रहता हूं, तो वो उदासी दूर हो जाती है, इंसान धीरे धीरे पॉजिटिव होना शुरू हो जाता है। जो शिवलिंग की पावर होती है, जो रेज होती है, बहुत ज़्यादा तेजस्विनी बनाती है इंसान को, और इंसान सत्यवादी बनता है। जुबान के ऊपर जो इंसान किसी को बोलता है वो हो जाता है। तो देखिए, छोटा से उपाय से कितनी बड़ी ताकत लेके आओगे आप। तो ये छोटे छोटे उपाय कीजिए, फिर देखिए। जी प्रोफेसर साहब, जाते जाते भी एक सवाल मेरे मन में रह गया, वो भी मैं आपसे पूछना चाहूँगी, शायद वो आज का टिप ऑफ द डे भी बन सकता है। प्रोफेसर साहब, किस इंसान को कर्जा जो है वो दूसरों को नहीं देना चाहिए? ज्योतिष के मुताबिक ये मैं आपसे सवाल करना चाहती हूँ, शायद बड़े बड़े जोशियों को भी ये बात का नहीं पता होगा, जो आज प्रोफेसर गुरदीप बड़ा साहब खुलासा करेंगे। जिसका चंद्रमा छठे हाउस में बैठा हो, अगर वो किसी को कर्जा देता है तो वो इंसान गरीब हो जाता है। मान लीजिए किसी का चंद्रमा छठे हाउस में पड़ा है, तो उसके पास 2-4 लाख पड़ा है, उसने किसी को लाख रुपया दे दिया, जिसको लाख दिया वो गरीब हो जाएगा, कभी वापस नहीं कर पाएगा, तो गरीब हो जाएगा। अगर किसी को गरीब नहीं करना चाहते, छठे हाउस में जिसका चंद्रमा है वो किसी को कर्जा ना दे। जी प्रोफेसर साहब, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आज का एपिसोड आपको बहुत अच्छा लगेगा, क्योंकि आज का एपिसोड मुझे लगता है ये हम सब के लिए था, क्योंकि कर्जा जो है इंसान किसी ना किसी रूप से किसी ना किसी व्यक्ति से ज़रूर लेता है। कुछ लोग, अगर हम जानते हैं, जैसे कि सरकार से कर्जा लेते हैं, कुछ लोग जो इंसान से कर्जा लेते हैं। किस इंसान से कर्जा लेना चाहिए और किस इंसान से नहीं लेना चाहिए, ये आज की वीडियो से आपको पता ही चल गया। ऐसे ही इंटरेस्टिंग और अमेजिंग सवालों के जवाब जानने के लिए हमारे एपिसोड को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करना बिल्कुल भी ना भूलें। आप अपने विचार दे सकते हैं हमें कमेंट बॉक्स के जरिए, हम आपके सवालों के जवाब ज़रूर आपको देंगे। ऐसे ही हमारे एपिसोड के साथ बने रहिए, जल्द ही हम आपको मिलेंगे अगले एपिसोड में। आप अपने पूरे परिवार का ध्यान रखें। फिलहाल आज के लिए इतना ही। ओम नमः शिवाय।